नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज 19 फरवरी 2023 आज हम एक किसान के प्लॉट में आए हैं जिन्होंने महिंद्रा HZPC का कोलंबो आलू लगाया था। तो किसान भाइयों, महिंद्रा HZPC का जो कोलंबो आलू है वो ये इलाके में काफ़ी किसानों ने लगाया है और काफ़ी किसानों ने अपना जो कोलंबो आलू है वो कच्ची खुदाई में निकाल के मार्केट में बेच दिया है। तो अभी ये थोड़ा लेट वाला है, तो किसान से मिलते हैं उनके खेत में जाके और उसके पैदावार कैसी है देखते हैं। और अभी किसान भी खेत में मौजूद है तो उनसे भी जानेंगे कि उनकी जो खेत की पैदावार है। पिछले साल भी उन्होंने कोलंबो ही लगाया था, तो जो कोलंबो की पैदावार इस साल पिछले साल से ज़्यादा है या कम है और उसका जो रेट है वो अभी क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। तो पहले तो किसान भाइयों को ये आलू दिखा दो। देखो किसान भाइयों, ये जो कोलंबो आलू है उसका जो साइज़ बहुत बढ़िया हुआ है। आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे कि उसका साइज बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है कि ये साइज ज़्यादा होने की वजह एक है कि उसमें जब बिजाई किया था उस टाइम पे बीज जो गलन होता है और पौधे की संख्या कम होती है, उसकी वजह से ये साइज ज़्यादा हुआ है और गैपिंग के कारण साइज ज़्यादा हुआ है। तो किसान भाइयों, साइज ज़्यादा होने से ऐसा नहीं माना जाता कि इस साल पैदावार ज़्यादा आएगी। आप आगे भी देखो कि जो दाना है तो दाने की संख्या कम है, साइज तो ज़्यादा है लेकिन दाने की जो संख्या है वो बहुत मेरे हिसाब से कम दिखाई दे रही है। आप भी देख पा रहे होंगे कि बीच में बहुत सारे गैप पड़ता है, उसकी वजह से जो पैदावार होती है वो पैदावार में कटौती आती है। तो हम किसान भाई से भी जान लेते हैं कि उनके खेत के हिसाब से उन्होंने पिछले साल भी लगाया था और इस साल भी कोलंबो लगाया है तो कैसी पैदावार है। चलो मिलते हैं किसान भाई से। नमस्कार भाई साहब, बोलिए। पहले तो हमारे किसान भाइयों को आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मेवाड़ा दीपक कुमार लहचंद भाई है, गांव मालगढ़ है, तालुका डीसा है। ये मालगढ़ गांव के डीसा तहसील के दीपक भाई सुथार है जो ये किस खेत के मालिक है और इन्होंने जो कोलंबो वैरायटी लगाया है। तो दीपक भाई, हमारे किसानों को ये भी बताइए कि आपके खेत में इस साल जो आलू की पैदावार दिखाई दे रही है कोलंबो आलू की, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है? नहीं, आलू की पैदावार कम है। दीपक भाई का कहना है कि पिछले साल इन्होंने कोलंबो लगाया था और इस साल भी कोलंबो लगाया है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से इस साल उनकी पैदावार उनको कम लग रही है। तो दीपक भाई, एक बात ये भी बताइए कि इस साल पैदावार कम रहने के कारण क्या है? वो कापा गलने का कारण है। कापा गलने का, जो हमारे जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कापा, जो सीड्स होता है वो जिसको कटाई करके हम लगाए तो उसको कापा बोलते हैं। वो इनका कहना ये है कि जब उन्होंने जो बिजाई किया, आलू लगाया था, बिजाई के वक्त तो जो सीड जो ख़राब होने की वजह से वो पौधा निकल नहीं पा रहा, उसकी वजह से उनमें गैपिंग ज़्यादा हो गया था। तो उसकी वजह से आलू का जो पौधा कम होने की वजह से आलू खेत में कम दिखाई दे रहा है। साइज तो बढ़िया है। तो दीपक भाई, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि जो महिंद्रा HZPC का कोलंबो आलू आता है उसका जो रेट है अभी क्या चल रहा है? उसका रेट अभी तो चल रहा है 170 से 180 रुपया, और ज़्यादा शाइनिंग होती है तो 200 रुपया भी आ जाता है। 170 से 180 90 रुपया तक, और ज़्यादा शाइनिंग होता है तो 200 रुपये तक भी चला जाता है। मतलब कि 200 रुपया, 170 से 200 रुपया 20 kg का, हमारे यहाँ 20 kg का मन होता है। मन के हिसाब से किसान भाई ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 kg का 7 रुपया से लेके 10 रुपया तक बनता है। तो दीपक भाई, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि इस साल आपका रुझान क्या है? आप कोल्ड में माल रखना चाहेंगे या बिक्री करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो स्टोर में डालने का इरादा है, बाद में देखते हैं क्या होता है। दीपक भाई का कहना है कि अभी तो उनका मूड है कोल्ड में डालने का। तो कोल्ड में आप बिक्री नहीं कर रहे हैं, तो कोल्ड में डालने के पीछे वजह क्या है? क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा रेट मिलेगा? वो तो आलू जब अभी तो 1 महीना तो 1.5 महीने तो आलू मार्केट में फेंका हो रहा है, उसका कोई रेट मिल रही नहीं रहा है। ठीक है। ठीक है। और चौथे 5वें महीने में उसका रेट थोड़ा होगा तो इसका रेट 200 रुपया ज़्यादा होगा। कोलंबो का 200 रुपया ज़्यादा होगा। मतलब कि अभी 170 रुपये से लेकर 200 रुपये तक 20 kg चल रहा है, तो 200 रुपया ज़्यादा होगा। मतलब कि 350 से 400 रुपये 20 kg मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। तो दीपक भाई,
आप बोल रही है कि अभी महीना डेढ़ महीना जो आलू किसान निकालता है अपने खेत से, तो वो बेचने का मूड में होता है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा माल चला जाता है और उसकी वजह से भाव भी डाउन हो जाता है। तो इस साल मैंने सुना है ये इलाके में कई किसानों के साथ बातचीत करते वक्त कि जो व्यापारी है, आलू के व्यापारी है, या तो कोल्ड मालिक है या जो स्टॉकिस्ट है, भंसारी है, वो अभी आलू लेने पिछले साल जितने आते थे इतने नहीं आ रहे। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये है कि ये लोगों ने सब एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है कि किसी के खेत में जाते ही नहीं है, कोई आलू लोडिंग करते ही नहीं है, उनको खरीदने का मूड ही नहीं है। दीपक भाई का कहना है कि जो लोग जो आलू के साथ जुड़े हुए हैं, कोल्ड मालिक हो गए, कोल्ड के व्यापारी हो गए, भंसारी हो गए, बड़े बड़े किसान हो गए, वो अभी आलू खरीदने के मूड में नहीं है। दीपक भाई का कहना है। तो दीपक भाई, किसानों को ये भी बताइए कि इनका मूड अभी क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे तो क्या वजह हो सकती है, आलू अभी दिख रहा है बहुत है, उनको लग रहा है कि वो खेडूती को कोल्ड स्टोरेज भर देंगे, उनको वही लग रहा है। और आलू अभी लोगों के पास खेत में पड़ा है कि वो आ जाएंगे खुद, ऐसा बोल रहे हैं व्यापारी। लेकिन दीपक भाई, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब किसान आलू खेत में से निकालता है और वो आलू बारदाना में भर के कोल्ड में जाएगा, मतलब कि खेत से उठ के कोल्ड में जाएगा, तभी तो कोल्ड भरेगा ना, तभी होगा। ऐसे तो नहीं भरेगा कि खेत में आलू ज़्यादा है, लेकिन जब तक वो आलू उठा के किसान या व्यापारी या कोल्ड मालिक खरीद के अपने कोल्ड में नहीं डालेगा, तब तक तो कोल्ड भरने वाला नहीं है। नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो पोजीशन है, जो परिस्थिति है, या जो व्यापारियों का मूड है, वो बदलेगा? आपके मंतव्य से बताइए। 10 दिन में सब रिजल्ट आ जाएगा और उनको यही लग रहा है, लेकिन उनको ख़रीदना ही पड़ेगा। आलू बहुत कम है, पैदावार कम है, तो आलू कैसे बढ़ जाएगा। स्टोर में आलू रखने के लिए कोई पैदावार की या कोई दुगना माल निकल रहा हो तो पता होना चाहिए। बाकी आलू अभी खेत में दिख रहा है तो 50 केजी बीघा कम आ रहा है, 150 आ रहा है, अभी पहले आ रहा था 250। ठीक है, मैं समझ गया। मैं पूरी तरह किसान भाइयों को समझा देता हूँ। किसान भाइयों, दीपक भाई का कहना ये है कि हमारे यहाँ जो बीघा होता है वो पक्का बीघा होता है, मतलब कि 1 एकड़ में हमारे 1.25 बीघा आता है, और औसतन हमारी जो इस साल की जो पैदावार है वो 100 कट्टे से लेके 150, ज़्यादा से ज़्यादा 170 कट्टे की पैदावार आ रही है। लेकिन बम्पर पैदावार किसको बोलते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, व्यापारी भी जानते हैं, कोल्ड मालिक भी जानते हैं कि जब किसान का आलू अपने खेत में पक्के बीघे में 150 से लेके 250 पर बीघा प्रोडक्शन आता है, तब बम्पर पैदावार होती है। लेकिन मैंने कितने किसानों का इंटरव्यू लिया है, उनके खेत में जाकर उनका खेत का मुआयना किया है, उसका प्रोडक्शन देखा है, उनकी राय जानी है, तो कई भी मेरे हिसाब से मेरे को जानने में नहीं आया है, किसानों के जानने में नहीं आया है कि पिछले साल से प्रोडक्शन ज़्यादा आया है, पैदावार ज़्यादा है। पिछले साल से किसी का 50 कट्टा कम हुआ है, किसी का 10 कट्टा कम हुआ है, किसी का 100 कट्टा तक भी कम हुआ है। तो किसान भाइयों, सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम लास्ट 1 महीने से सुनते आ रहे हैं कि पूरी सोशल मीडिया में एक हंगामा चल रहा है कि पैदावार ज़्यादा है, यूपी से ये रिपोर्ट आ रही है, बंगाल से ये रिपोर्ट आ रही है, पंजाब से ये रिपोर्ट आ रही है। अरे भैया, मेरी बात तो समझो, जब तक खेत में से आलू निकलेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार है। उन किसान भाइयों से तो पूछो कि जिन्होंने अपने खेत में आलू निकाला है, जैसे दीपक भाई है, और काफ़ी किसान है, हम इस बेल्ट में काफ़ी किसान है, और काफ़ी किसानों से मैंने पूछा हुआ है, उनके खेत में देखा हुआ है, तो कोई किसान ऐसा मेरे को नहीं मिला आज तक। मैं पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूँ, मैं भी कोल्ड के काम के साथ पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसी की पैदावार ज़्यादा नहीं आई है। तो किसान भाइयों और व्यापारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके सोशल मीडिया पे ध्यान मत दिया करो, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, और जो प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, उसी हिसाब से किसानों से आलू खरीदने की कोशिश करिए, अपने कोल्ड भरने की कोशिश करिए। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वक्त में आपके पास वक्त नहीं है और आलू खेत में से चला जाएगा, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि मेरा कोल्ड खाली रह गया। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ
किसान भाइयों से भी और कोल्ड मालिकों से भी और व्यापारियों से भी और जो मंडी में बैठे हैं मेरे आड़तिया भाई उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों का आलू अच्छे रेट में बिके, उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लागत निकले ऐसी कोशिश करिए। किसान बचेगा, किसान का खेत बचेगा तो आलू से जुड़े लोग, व्यापारी हो, भंसारी हो, आड़तिया हो और मुनीम है या कोल्ड मालिक है वो बचेगा। या किसान नहीं बचेगा तो हमारा कोई वजूद नहीं है। धन्यवाद।